इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं मैज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर्स के शेयर के बारे में। 1740 रिजल्ट्स के आने के बाद में थोड़ा सा वीकनेस जो है शेयर के अंदर देखने को मिला है। और जिस तरीके का जो रैली शेयर ने दिखाया है पिछले 3-4 महीने में, दैट इज वेरी अस्टाउंडिंग। 450% का रिटर्न जो है शेयर ने पिछले एक साल के अंदर में अपने शेयर होल्डर्स को कमा के दिया है। जब से लिस्टिंग हुआ है तब से 900% जो है ये शेयर बढ़ चुका है। और अब जाके इसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है और मुझे लगता है कि ये गिरावट थोड़ी बढ़ेगी यहाँ से। क्या रीज़न है उसके मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो पहले नंबर्स पे अगर नजर डालेंगे तो नंबर्स ठीक है, नंबर्स आर गुड। अगर आप सेल्स की बात करेंगे तो जून क्वार्टर में लगभग सेम ही सेल्स हैं पिछले साल जितनी। जो मार्जिन है वो भी सेम है, 8% का ही मेंटेन किया है। और प्रॉफिट के अंदर में थोड़ी सी बढ़त है, लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो 217 करोड़ से बढ़ के 287 करोड़ पे इनका मार्जिन प्रॉफिट जो है वो आया है। जो इस स्टॉक को भगा रहा है वो इसके नंबर्स नहीं है, सेंटिमेंट है। बेसिकली जो सरकार का एम्फोसिस है ऑन द डिफेंस सेक्टर है, डिफेंस कंपनीज, जिस तरीके के ऑर्डर्स आ रहे हैं सबमरीन्स बनाने के, जिस तरीके के ऑर्डर्स आ रहे हैं टेक्नोलॉजी शेयरिंग के बाकी कंट्रीज के साथ में, ऐसा माना जा रहा है कि, और सरकार का एम्फोसिस भी है कि हमारा जो डोमेस्टिक, जो हमारा इंडिया का डिफेंस सेक्टर है, डिफेंस की कंपनीज हैं, चाहे वो मैज़गॉन डॉक है, चाहे वो HAL है, चाहे वो BEL है, इन सबको एक लेवल पे ले जाना। और अल्टीमेटली हमारा भी एक्सपोर्ट का जो टारगेट है वो $5 बिलियन का है सरकार का। और ये जो विजन है यही इन स्टॉक्स को ड्राइव कर रही है। वैल्यूएशंस की अगर हम बात करें तो अभी 30 के पी मल्टीपल पे जो है शेयर चल रहा है। अब इसके अंदर में ज़्यादा रीडिंग हम नहीं कर सकते हैं बिकॉज ये शेयर हाल ही में लिस्ट हुआ है। अगर मैज़गॉन डॉक को आप देखोगे तो ये 2020 में ही लिस्ट हुआ है। और हमारे पास में ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रेसिडेंट नहीं है जिसके ऊपर हम बोल सके कि ये वैल्यूएशन ओवर है या नीचे है। लेकिन चार्ट्स क्या बोल रहे हैं उसके बारे में मैं जरूर बात कर सकता हूँ। और चार्ट्स ये कह रहे हैं कि यहाँ से सेलिंग आनी चाहिए। रीजन क्या है? सिंपल रीजन है। पहले तो ये बता दूं आपको, मैं इस ये जो वीकली चार्ट है, एक कैंडल को बनने में 1 हफ्ता लगता है। और इसके अंदर में आप नोटिस करोगे कि मेरी हर वीडियो में दो एवरेजेस होती हैं, एक 20 और एक 200। तो 20 मूविंग एवरेज तो ये रही सामने आपके, लेकिन 200 आपको इस चार्ट में नहीं दिखेगी। उसके पीछे रीजन ये है कि 200 वीकली मूविंग एवरेज बनने के लिए 200 कैंडल्स का होना जरूरी है। और अभी तक 200 हफ्ते इसको पूरे नहीं हुए, इसलिए 200 कैंडल्स नहीं बनी। इसलिए 200 वीकली मूविंग एवरेज इस चार्ट में है ही नहीं। तो हम बात करेंगे सिर्फ 20 मूविंग एवरेज की। और एक बड़ा सिंपल सा फंडा मैं आपको बताऊंगा। मैंने कई बार अपनी वीडियोस में ये बात पहले बताई है कि जो 20 मूविंग एवरेज होती है ना, वो हर एक स्टॉक का ट्रैक होती है। स्टॉक उससे दूर भाग सकता है लेकिन अल्टीमेटली उसको घूम फिर के अपने 20 मूविंग एवरेज पे आना ही पड़ता है। या तो 20 मूविंग एवरेज कैचअप करती है या तो स्टॉक नीचे गिरता है। बट दिस इज अ प्रूवन फैक्ट। आप कभी भी कोई सा भी चार्ट खोल लो, चाहे आप स्टॉक मार्केट में खोल लो, आप करेंसी में खोल लो, आप जिस मर्जी में खोल लो, जो भी एंटिटी पब्लिक चार्ट्स जिसके भी ट्रेड होते हैं उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा दैट द 20 मूविंग एवरेज इज ऑलवेज ऑलवेज विद द स्टॉक। राइट? स्टॉक उससे नीचे जा सकता है, ऊपर जा सकता है, लेकिन उसको नीचे उसको मिलना ही है दोबारा 20 मूविंग एवरेज से। अब इस हफ्ते हुआ क्या है? नाउ दिस इज द फर्स्ट टाइम मैज़गॉन डॉक के अंदर में आफ्टर ऑलमोस्ट अ ईयर कि एक रेड कैंडल ने जो क्लोजिंग दिया है ना, वो अपने पिछले ग्रीन कैंडल के लो को तोड़ के क्लोजिंग दे दिया है। और साथ ही साथ में दो रेड कैंडल साथ में बन गई हैं। तो एक चीज तो पक्की है यहाँ पे कि अभी इसको ऊपर की तरफ में 2000 का लेवल निकालने में पसीने छूट जाएंगे। दूसरी चीज, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो ब्रेकडाउन है लास्ट हमें देखने को कब मिला था, इन द ईयर ऑफ 2022। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेम चीज जैसे यहाँ बनी थी, यहाँ पे भी बनी थी। और यहाँ पे भी जो लास्ट प्रेसिडेंट हमारे पास में है इस चीज का, यहाँ पे भी आप नोटिस करेंगे कि स्टॉक जो है अपने 20 मूविंग एवरेज से काफी दूर निकल गया था। राइट? यू कैन सी दैट इट हैज लेफ्ट द 20 मूविंग एवरेज, गॉन क्वाइट फार। अल्टीमेटली हुआ क्या कि एक रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को तोड़ा एंड द स्टॉक केम डाउन। अब कितना केम डाउन, दैट इज द क्वेश्चन। तो हम ये अगर यहाँ पे देखते हैं, अगर इधर की बात करें हम, तो 2022 के अंदर में जब यहाँ पे रेड कैंडल ने एक ग्रीन कैंडल को तोड़ा था, उस टाइम पे जो स्टॉक का वैल्यू था वो था 830 रुपए। और जब ये 830 रुपए पे था तो जो 20 मूविंग एवरेज थी इसकी, वो थी एग्जैक्टली एट द लेवल्स ऑफ
592, जैसा आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, आप यहाँ पे नजर रखेंगे 592 के ऊपर में इसकी वैल्यू थी। तो 832 से 592 जो इसका वैल्यू था, यानी कि ऊपर से अगर आप देखेंगे तो लगभग 30% का फर्क था दोनों के अंदर में, राइट। और स्टॉक कहां तक गिरा उसके बाद में, नीचे की तरफ में इसने लो लगाया है 612, यानी कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उस लेवल तक जहां पे एक टाइम पे इसकी 20 मूविंग एवरेज थी, यानी कि 30% का करेक्शन। अब अगर हम फास्ट फॉरवर्ड करें इसको आज की डेट के अंदर में, तो अभी जो 20 मूविंग एवरेज चल रही है वो चल रही है 1123 के ऊपर में, 1123, और स्टॉक चल रहा है 1741। तो 1741 में से अगर आप 1123 निकालोगे तो लगभग 600 रुपए बचते हैं, लगभग 600 रुपए बचते हैं। और 600 रुपए का अगर आप इन परसेंटेज टर्म्स देखोगे फ्रॉम हेयर, तो लगभग 40% का करेक्शन आना चाहिए यहाँ से टू कम एट दिस लेवल। लेकिन मैंने आपको क्या एक बात बताई कि जरूरी नहीं है कि स्टॉक ही यहाँ नीचे आए, 20 मूविंग एवरेज भी कैचअप करती है। तो जरूरी नहीं है कि 40% का करेक्शन इसके अंदर में आएगा, लेकिन एक 15 to 20% का करेक्शन रूल आउट नहीं किया जा सकता, बिकॉज मैजगॉन डॉक में मुझे दिख रहा है एक अच्छा सपोर्ट है अराउंड द लेवल्स ऑफ 1200 1150। तो 1200 रुपए तक ये स्टॉक जो है मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में आ सकता है मैक्सिमम, उससे पहले भी रुक सकता है, लेकिन फिलहाल 2000 के ऊपर ये स्टॉक नहीं जाएगा, एंड इट विल बी वेरी हार्ड फॉर द स्टॉक टू नॉट कम डाउन फ्रॉम दीज लेवल्स। तो थोड़ी बहुत गिरावट के लिए आप तैयार रहो, 10 से 15%, और अभी निवेश नहीं करना है इसके अंदर में। अभी चल गया है, काफी परफॉर्म कर दिया स्टॉक ने, तो नीचे आएगा तो दोबारा लेना चाहिए। डेफिनेटली इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो, बट एट द करेक्ट वैल्यूएशंस। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो मैजगॉन डॉक। आई होप आपको लॉजिक लेवल्स जो है और रिजल्ट्स जो है खासतौर पे वो समझ में आ गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।